आपने एक सवाल किया है, अब उसका जवाब देना तो मजबूरी बन गया ना। आपने कहा कि पाकिस्तान ने कहाँ गिव अप किया। भाई 4 महीने पहले आप कह रहे हैं मोदी एक फैशिस्ट है, 4 महीने आप कह रहे हैं पहले कि ये आरएसएस जो है उसकी जो सोच है वो इस खित्ते को जंग में लेके जा रही है। आप कश्मीर के अंदर जो मजालिम है उनको आप हाईलाइट कर रहे हैं। अचानक आपने ऐसा रिवर्स गेयर लगाया और आपके वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि 370 पाकिस्तान का, ये इंडिया का इंटरनल मामला है। फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी 370 को छोड़ें, 35A जो है वो यानी जो जिस आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा वो डोमिसाइल इशू कर चुके हैं भारत वाले। वहाँ पर उन्होंने उसकी आबादी को मुस्लिम आबादी को अक़लियत में तब्दील करने के लिए अमली तौर पर वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान में आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर आप 370 से अगर ये आपका इशू नहीं है तो, और वो कहते हैं कि वो इंटरनल इशू है, तो 35A तो भारत का किस कानून के तहत आप रोकेंगे? 35A की तो बुनियाद ही 370 है। तो ये तो लॉलीपॉप है ना सारे का सारा कि जी वो सेटलमेंट से रुक जाएंगे। कैसे सेटलमेंट से रुकेंगे? और वो क्या किया 2 मई को उन्होंने, जब पाकिस्तान के अंदर आए, ट्रैक्टर लेके आए और सब कुछ, और हम क्या कर रहे हैं? खबरों को रुकवा रहे हैं, इस खबर को रोक दें, इस खबर को रोक दें, इस खबर को रोक दें। भाई भारत की जो नीयत है, मुझे तो इसमें कोई शुबा नहीं कि नरेंद्र मोदी मर जाएगा, कभी कश्मीर के मामले पर उसकी सोच ऐसी नहीं होगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोच भी ऐसी नहीं होगी कि वो इस मसले को हल करना चाहे। एक इंतहा पसंद सोच है। अपने मुल्क में मुसलमानों का और मिनॉरिटीज़ का नाटका उन्होंने बंद किया है और इस वक्त सिर्फ उन्हें टाइम चाहिए था। क्यों? कोरोना से मुल्क बर्बाद हो रहा है। कश्मीर में एक इंडिजिनस मूवमेंट है, नेक्स्ट स्लाइड्स ने जिंदगी उनकी तंग की हुई है, पंजाब में किसानों ने जिंदगी तंग की हुई है। दे वांटेड लिटिल टाइम और हम इस चक्कर में उनको टाइम दे रहे हैं। दिस इज व्हाट इज माय टेक। नाउ आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। समी साहब, पहले तो आप ये जो कह रहे हैं ना कि पहले हम कह रहे थे ये फाशिस्ट हैं, फिर हम कह रहे थे ये कितने जालिम हैं, ये क्या कर रहे हैं, और उसके बाद हमने कोई यू टर्न ले लिया है। देखें, इनको जो एक्सपोज किया और जितना इस मामले को सेंसिटाइज किया और जितने आलमी फोरम्स पे जाकर इस मौजूदा रजीम में ये मामला हाईलाइट किया गया, उसके बाद इसमें तो आप भी मानते हैं, कोई शक नहीं है कि उन पर दबाव आया, भारत के ऊपर दबाव आया। मैं तो नहीं मानता इस बात को, मैं तो नहीं मानता। भारत में अच्छा, मुझे कहां पे दबाव आया? कहां पे आया दबाव? कहां पे दबाव आया? कोई इंसिडेंट्स कोट करें, कहां पे आया दबाव? भारत चाह रहा है ये टॉक्स, पाकिस्तान नहीं चाह रहा। कहां पे इंडिकेशन? भारत ये चाह रहा है। आप मुझे ये बताएं कि कहां से एस्टैब्लिश हो रहा है? भारत चाह रहा है तो भारत अब क्यों बैकआउट कर रहा है? भारत कहां बैकआउट कर रहा है? भारत ने कहां कहा है? लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, इमरान खान साहब ने बात की है, उससे अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पे फरवरी के बाद से अब तक अमन और सुकून है? क्या ये भारत की मर्जी के बगैर हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? सारा नहीं, तो लेकिन उनको तो फायदा है ना इस बात का। एक सेकंड रुक जाइए जरा, कि हमने कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ जो बात हमने करनी थी हम नहीं कर रहे। भारत का जो चेहरा हमने एक्सपोज करना था हम कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमने ट्रैक 2 शुरू कर दी है। वे तो टाइम पाएगा ना इंडिया का। बात अगर मान ली जाए तो फिर इसी तरह एक्सपोज करते रहते हैं मीडिया पर बैठकर, और या दूसरा हाल ये है कि जंग लगा देते हैं। जंग कर सकते हैं, आप मुतहम्मिल हो सकते हैं दोनों मुल्क। इसका हल यही है, अल्टीमेटली मुज़ाकरात है। अल्टीमेटली तो समी साहब, अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात से ही होना है ना, और मुज़ाकरात से पहले ट्रैक 2 होने हैं, और ट्रैक 2 हो रहे हैं। इसमें कोई अबनॉर्मल बात नहीं है। आपको इसमें कोई अबनॉर्मल लग रही है तो वो बताएं आप। अबनॉर्मल ये लग रही है। यहाँ पे मैं अगर मुझे इजाजत दें, राय साहब बिल्कुल बात कर रहे हैं कि ना जंग से मसला हल होना है और ना मीडिया पे बैठ के हमने ये मसला हल करना है। लेकिन आपने जो आर्टिकल 370 की बात की है समी साहब, आर्टिकल 370 वापस आता है तो क्या पाकिस्तान को कबूल है? हमें 370 वैसे हमें उस सूरत में भी कबूल नहीं, 370 नहीं हमें, ये आप ये देखें, हमें इस पे जो सर इस पे हमें इशू ये था कि हमने कहा था कि इस पे कोई चेंज नहीं आएगी स्टेटस में जब तक कोई इसकी रेजोल्यूशन नहीं होती। एक सेकंड भाई, हम 370 हमें कबूल नहीं है। नहीं भाई, 35A नहीं 370 कैसे? ये तो अब आपने आर्गुमेंट बना लिया ना। 370 उन्होंने कर लिया तो आपने पीछे भागना था, इसलिए आपने ये कहा कि हमें तो पहले भी कबूल नहीं था। 370 क्या है? 370 गिव्स अ स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर, कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अगर आपको 370 आप नहीं मानते कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो आपकी बेसिस क्या है? क्या बेसिस हैं आपकी अपनी बेसिस? मुझे बताएं ना, आपकी क्या बेसिस हैं? अगर वो कश्मीर भारत का हिस्सा है, 370 नहीं है, तो क्या नहीं आप मानते? मुझे बताएं।
समी साहब, हम बोले। तो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं नहीं, जो मानते हैं। सभी साहब ने सवाल किया, उस सवाल का जवाब दें। बिल्कुल, बड़ा कैटेगोरिकली सवाल है ये। सर, आप अपनी बेइज्जती उसमें ला रहे आप हैं। देखें, हमारा जो इसमें पहले दिन से स्टांस वो है, वो यही है कि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी दोनों तरफ से, ना पाकिस्तान की तरफ से ना इंडिया की तरफ से, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा। दैट इज द रीजन, बात सुने, दैट इज द रीजन इसको इंडिया ने तस्लीम किया कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और 370 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में आया और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस दिया गया कि ये डिस्प्यूटेड है और जब तक इसका फैसला नहीं होगा ये डिस्प्यूटेड है। और उसकी वजह से 35A आया कि नॉन कश्मीरी वहां पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते क्योंकि इस्तिस्वाब राय होना है, वहां पर वो पॉपुलेशन का तनासब, डेमोग्राफी उसकी तब्दील नहीं कर सकते। अब यहां पर हमें जो बताया जा रहा है आके जो अब मैं क्या कहूं, हमें ये कह रहे हैं कि जी हम तो 370 मानते नहीं। ओ भाई, अगर आप 370 बिल्कुल दुरुस्त है कि जो एनेक्स जो उन्होंने मकबूजा कश्मीर पर जो कब्जा किया हुआ है हम उसको नहीं मानते, लेकिन ये सब चीज़ें कानून के तहत ही चल रही हैं ना। वो जो यूनाइटेड नेशन में जो इसको शक्ल दी इंडिया ने, जो कुछ भी हुआ वहाँ पर 370 उसकी एक बड़ी बुनियाद है। दैट इज़ द रीज़न कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सेड कि 370 पर अगर वापस नहीं आते ये 5 अगस्त वाली सिचुएशन पे तो हम इनसे बात ही नहीं कर सकते। That is the reason. समी साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे जी। देखें, जिस तरह मैंने एक जो मैं समझता हूं, मैंने अपनी एक इसमें राय दी कि मैं समझता हूं जी मुज़ाकरात इसका हल है। आप भी तो कोई हल बताएं ना, होना क्या चाहिए, या जंग करें या मुज़ाकरात करें? मुज़ाकरात करें तो किस अंदाज में करें, आप इसका हल बताएं। नहीं, आप जंग, किसने कहा कि आप जंग? फिर मुज़ाकरात किस तरह होने चाहिए? बहुत देखें, बात यह है आप सारा काम कर सकते हैं कंपोजिट डायलॉग की बजाय, आप जो एक एक करके इश्यूज पर डायलॉग कर सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि उन डायलॉग का मैंडेट किसके पास है, और क्या जो दूसरे लोग हैं 22 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं और जो डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, क्या उनसे नहीं पूछा जाएगा? ये ट्रैक 2 तो ऐसे ही होते हैं समी साहब। ट्रैक 2 कौन करता है? ये तो ऐसे ही होते हैं, पहली ऐसे नहीं स्टेज होता होती है। किसने डिफाइन किया ये कैसे होते हैं? इनफॉर्मल, ये किसने डिफाइन किया कैसे होते हैं? डिप्लोमेसी में ऐसे ही होता है। जो ट्रैक 2 होता है ना, फिर एक मेरी बात सुन लें, वो फिर बहुत सारे वो लोग करते हैं जो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते लेकिन वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अभी आपने इतना अहम इशू और आपने डायरेक्टली पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों को उसमें डाल दिया, इसका मतलब यह है कि कल उसका कोई भी रिजल्ट आए जो तवक्को के मुताबिक ना हो या जिसको लोग समझे ठीक नहीं है, तो किसकी रेप्यूट एट स्टेक है? मेरा सवाल है आपसे ये। मुझे आप एक बात बताएं कि इसमें कौन सी ऐसी चीज ट्रैक 2 में कोई चीज फाइनलाइज नहीं होती, उसमें अगले डायलॉग की एक राह हमवार होती है। बैठने में इतराज क्या है, हर्ज क्या है? कोई तो बैठेगा जब बात कभी तो बैठना है। आप सर, बोल अमेरिका आज तालिबान के साथ बैठा। आप डिफेंस के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बोल का आप हिस्सा हैं, लेकिन बोल के बिहाफ पे आप बात तब करेंगे जब बोल की इंतजामिया आपको मैंडेट देगी। वैसे आप अपने तौर पे किससे मिलें, जाके जो मर्जी करें। तो सवाल बड़ा ये है, सवाल अदील बड़ा है, मेरे सवाल को समझने की आपकी मोहब्बत अपनी जगह पर कायम है, हम भी आप ही जितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो किसी भी इदारे की रेप्यूट है, ख़ास तौर पे हमारे जो सिक्योरिटी इदारे की रेप्यूट है, उस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारी वो फ्रंट लाइन स्टेट है डिफेंस की। मेरा सवाल सिंपल ये है कि आप बिल्कुल करें, लेकिन भाई आप किसी को फिर एतमाद में तो ले लें। कश्मीर का मसला भी बैठ कर ही हल होगा, लेकिन सवाल ये है कि बैठा किस तरह जाए, कौन बैठे और उसके TOR कौन तय करेगा। अदील बड़ा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक बात हो रही है कि कोई भी ऐसा फैसला, कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे हमारे अंदर जो यूनिटी है वो उसमें कोई दरारें आए या कश्मीरियों को कोई ऐसा मैसेज चला जाए जो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं अपनी सफारती जंग के हवाले से, जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट पाकिस्तान ने दी है और जिस तरह पाकिस्तान उनकी बात कर रहा है, तो कोई ऐसा मैसेज ना जाए जिससे वहाँ पर मायूसी फैले, खुदा न खास्ता ऐसा लगे कि जैसे पाकिस्तान ने कश्मीर के मसले पर कंप्रोमाइज़ कर लिया।